18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को दो गनमैन उसी के ट्रक के अंदर असैसिनेट कर देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सिख पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और इंडिया के बाद में कनाडा ही है जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन रहती है। 2021 के अनुसार कनाडा में लगभग 8 लाख सिख हैं, जो कि इनकी पॉपुलेशन का लगभग 2% है। इसमें से ज़्यादातर इमिग्रेशन करके वहाँ गए हैं जॉब या फिर स्टडी के चक्कर में, और वहाँ की उन्होंने बाद में सिटीजनशिप ले ली। साल 1984 के रोड्स के बाद में सेपरेटिस्ट लीडर्स को ढूंढा जा रहा था और ऐसे में कुछ लोग विदेशों में भी चले गए ताकि इंडिया के चार्जेस से बचा जा सके। कई देशों में ये सेपरेटिस्ट आइडियाज़ को बढ़ाते रहे और इनका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी काफ़ी हद तक बना रहा। खालिस्तान एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि सिखों के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट देश की डिमांड की जाती है। लोग अलग अलग बेसिस के हिसाब से इसकी डिमांड करते हैं। कुछ लोग करंटली पंजाब का जो हिस्सा है उसे इंडिपेंडेंट देश बनाने की बात करते हैं और कुछ लोग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इवन पाकिस्तान के पंजाब को भी इसमें ऐड करने की बात करते हैं। पर मोस्टली सेपरेटिस्ट इंडिया के पार्ट को ही खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। इंडिया का स्टैंड शुरू से ही ये रहा है कि इस मूवमेंट की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है और इंडिया या फिर इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर कोई खालिस्तानी मूवमेंट उठता है तो वो इंडिया के हिसाब से एक टेररिस्ट एक्टिविटी होगी जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाती है। 1970s और 1980s में ये मूवमेंट पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और एक अलग देश की डिमांड अपने फुल पोटेंशियल पर थी और इसके लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रावाल पर एक्विजिशंस थे कि वे कई लोगों के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। भिंद्रावाल गोल्डन टेम्पल में था और होली साइट होने की वजह से इसके अंदर पुलिस नहीं जा सकती थी और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि आर्मी गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर के उन लोगों को अरेस्ट करे। ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से लगभग 400 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए और इसी केस के चलते इंदिरा गांधी की भी उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हीं के रेसिडेंस पर हत्या कर दी, जिसके बाद में दिल्ली और पंजाब में काफ़ी मैसिव स्केल पर दंगे होने लगे और इसके बाद में बहुत ही सीवियर क्रैकडाउन हुआ जिसकी वजह से इस तरह के खालिस्तानी लीडर्स को अरेस्ट किया गया। और इसी वजह से इनके लीडर्स ने सोचा कि इंडिया से बाहर जाना इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इंडिया में इन पर क्रैकडाउन काफ़ी ज़्यादा था। इंडिया के बाहर खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली एक्टिव है। यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली कनाडा में सिख कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। पॉलिटिक्स में इनके लीडर्स का काफ़ी अच्छा रुतबा है क्योंकि कुछ जगहों पर सिख एमपीज इलेक्टेड हैं। बहुत से सिख लीडर्स मानते हैं कि इंडिया ने खालिस्तान मूवमेंट को फोर्सफुली दबाया है और इस वजह से ये लीडर्स भी खालिस्तानियों को एक्टिविस्ट कहते हैं। इसी के चलते कैनेडियन लीडर्स और पॉलिटिशियंस कई बार इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया में होने वाले ह्यूमन राइट्स इशू के बारे में भी बहुत सारे कॉमेंट्स करते हैं जो कि ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। जगमीत सिंह जो कि कनाडा की एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, कनाडा में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से करंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला सकते हैं क्योंकि उनके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है और इस वजह से उन्हें जगमीत सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। हरदीप सिंह निज्जर भी एक्चुअली इसी खालिस्तानी मूवमेंट के एक ग्रुप सिख्स फॉर जस्टिस का कनाडा का लीडर था। 1990s में वो इंडिया से कनाडा चला गया था जहां इसने एक लोकल से शादी की और इसी वजह से निज्जर को वहां की कनेडियन सिटीजनशिप भी मिल सकी साल 2015 में। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का लीडर था जो कि इंडिया के हिसाब से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट और सेपरेटिस्ट को बढ़ावा दे सकती है। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में निज्जर के ऊपर 10 लाख रुपए की बाउंटी भी रखी थी क्योंकि इसके ऊपर इंडिया में एक हिंदू पंडित को मारने के एलिगेशंस लगे हुए थे। नाउ ये सब स्टोरी यहीं पर आकर के मेन टर्न लेती है। इसी के असैसिनेशन को लेकर के कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि इसके असैसिनेशन में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। हालांकि इसमें उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया, पर उन्होंने कहा है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से काफ़ी पुख्ता सबूत हैं कि इंडिया इस पूरे अटैक में शामिल है। और तो और उन्होंने एक इंडियन ऑफिशियल को भी कनाडा से बाहर जाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। रिटेलिएशन में इंडिया ने भी उनके एक प्रोमिनेंट डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया है। अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो रिसेंट सालों में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो प्रॉपरली गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिसी को जानते नहीं हैं और उनके कार्यकाल में कनाडा की जो वोक कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई है। इसके साथ साथ कनाडा का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में कम हुआ है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो खुद कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की वजह से उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, ऑलमोस्ट हर एक वर्ल्ड फोरम पर जस्टिन ट्रूडो की वजह से कनाडा को बेइज्जत होना पड़ा है। एनीवेज, आप इस पूरे मैटर में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।